करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और इस बार के आपके क्वार्टरली अपडेट्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं सर। बात उसी फेज से शुरू करेंगे। मैं अभी गोल्ड लोन बिजनेस पे भी आऊँगा जो स्ट्रॉन्ग है भी, लेकिन जिस पर आरबीआई ने एक चिंता जताई भी है। लेकिन बात करते हैं पहले एग्जैक्टली जो इंडस्ट्री की चिंता थी उसको ओवरकम आपने कैसे किया। डिपॉजिट्स कैसे आ रहे हैं, आने वाले 1-2 महीने में 3 महीने में डिपॉजिट्स ग्रोथ आप क्या देख रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बीते 1-2 महीने के अंतराल में कितनी बड़ी है, थोड़ा सा इस पर अपडेट दीजिएगा सर। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। हमारा जो क्वार्टर अभी जो क्लोज हुआ है, टॉप लाइन में हमारा ग्रोथ ठीक ठाक हुआ है। 25% एज यू राइटली सेड ऑन द डिपॉजिट एंड 20% ऑन द एसेट साइड, एंड ऑन द गोल्ड लोन वी आल्सो ग्रू बाय 27 odd %. सो आई थिंक ओवरऑल हमारा जो कमिटमेंट है और जो प्रोजेक्शंस है कि सिस्टम से 30-50% के फास्टर ग्रोथ करेंगे, वो वाला प्रोजेक्शन हम लोग मीट कर दिया इस क्वार्टर में। कमिंग टू डिपॉजिट्स, हम लोग क्या किया कि डिपॉजिट जो लिक्विडिटी का जो रेशियोज रहता है, एलसीआर, एनएसएफआर, सीडी रेशियो, सब कुछ एक साथ देखने के बाद हम लोग तैयार किया था कि डिपॉजिट में हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि एसेट ग्रोथ सस्टेन करने के लिए इन दिस मार्केट डिपॉजिट ग्रोथ बड़ा जरूरी है। तो हम लोग उसके ऊपर काफी फोकस किया थ्रू ब्रांचेस, थ्रू वेरियस अदर रूट्स। इन एडिशन टू डिपॉजिट्स हम लोग बोरोइंग का भी एक प्रोग्राम किया, उसी में हम लोग थोड़ा बहुत पैसा उठाया। वो जो कुशन रहेगा फ्यूचर में, जो हमारा जो एसेट ग्रोथ होगा, क्योंकि हमारा होलसेल फ्रेंचाइज भी अभी आगे बढ़ रहा है, एसएमई भी सस्टेन हो रहा है, गोल्ड लोन भी ठीक ठाक चल रहा है। तो ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो इन लाइन विथ आवर व्हाट आवर फोरकास्ट इज। तो अभी ठीक ठाक चल रहा है हमारे ख्याल से। ऑन योर क्वेश्चन ऑन डिपॉजिट कॉस्ट थोड़ा एलिवेटेड है अभी सिस्टम में। रफली लास्ट 1 साल में हैं। 1% के आसपास कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर गया है, और लास्ट 2-3 महीने में मोरलेस स्टेबल रहा, बट गिरा नहीं। लेकिन क्या है कि रिप्राइसिंग जो हो रहा है, उसी में थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है, बट वो थोड़ा थोड़ा प्लेटो हो रहा है। तो अभी लगता है और एक क्वार्टर उसके बाद मोरलेस कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लेटो हो जाएगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आरबीआई का क्या डिसीजन होता है उसके, और लिक्विडिटी कितना रहता है सिस्टम में, उसके ऊपर धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ फंड्स का ट्रेजेक्टरी समझ में आ जाएगा। बट सर ये जो डिसबर्समेंट्स हैं उसमें आप कुछ कॉस्ट ऑफ फंड्स को पास ऑन कर पा रहे हैं, या फिर अल्टीमेटली ये हिट ही करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में आईएम्स को अपने? एक्चुअली कॉस्ट ऑफ फंड्स पास ऑन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, होलसेल, एसएमई, गोल्ड सब में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत एसेट मिक्स हम लोग ऐसा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा है, उसी में हम लोग मैनेज हो जाता है। लेकिन ओवरऑल नीम में थोड़ा बहुत, इसलिए मैं ऑलरेडी बोला था फोरकास्ट में कि हम लोग नीम 4.5 to 4.8 के बीच में रखेंगे। लास्ट क्वार्टर में विच इज Q1 में कुछ टेक्निकल रीजंस के लिए उसका थोड़ा सा नीचे चला गया था, लेकिन हम लोग 4.5 to 4.8 का बीच में रहेंगे पूरा साल। दैट एंड अकॉर्डिंगली हम लोग बिजनेस मिक्स और ओवरऑल यील्ड मैनेजमेंट करेंगे। तो उसमें हम लोग कंफर्टेबल है, जो हम लोग प्रोजेक्शंस दिया था उसी के अंदर रहेंगे। क्योंकि आपने गोल्ड लोन मेंशन किया, मैं उसी मामले पर आना चाहूँगी। आरबीआई ने 3 महीने का टाइम दिया है लोगों को थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और जहाँ पर भी खामियां पाई गई हैं उसको एड्रेस करने के लिए। क्या इतनी सारी खामियां हो गई थी? ऐसा क्या हुआ इस गोल्ड लोन वाले बिजनेस में कि आरबीआई कह रहा है कि अगर सुपरवाइजरी एक्शन की नौबत आ गई है, और आप अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को फिर कैसे और क्या स्ट्रीमलाइन करना चाहेंगे, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए अक्षय जी, हम लोग 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं गोल्ड लोन, क्योंकि गोल्ड लोन हमारा खास बिजनेस है। और हम लोग आरबीआई का जो सुपरवाइजरी जो डायरेक्शन आता है, हम लोग उसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो ये वाइल दिस इज कम जस्ट नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेटेड सर्कुलर और डायरेक्शन, बट we have been realizing कि over the last 1 or 2 years the way it is going, that's why हम लोग कभी भी वो जो ऑनलाइन बिजनेस वो लोग हम लोग कभी किया ही नहीं।
हम लोग को समझ में आता है कि ये बिजनेस टच एंड फील बिजनेस है, कस्टमर को देखना बड़ा जरूरी है, जो गोल्ड है उसको भी टच एंड फील करके समझना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसके अंदर कोलेटरल का कितना नहीं तो एक्सेस फाइनेंस हो सकता है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया था पहले ही, तो हम लोग 2 साल से स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर, यूनिट प्राइस के ऊपर काफी कुछ हम लोग सिस्टम में चेंज किया है। तो उसके हिसाब से हम लोग काफी कुछ कंप्लायंट है ऑलरेडी। तो ये सर्कुलर जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुए इससे, और हम लोग तैयार हैं। 2-4 चीज़ जो करना पड़ेगा हमको, और भी जो कन्फर्म करना पड़ेगा 2-3 महीने के अंदर, वो है कि डॉक्यूमेंटेशन में और थोड़ा सुधार लाने का है कि नहीं, और ऑन द ग्राउंड जो ऑडिट प्रोसेसेस है, उसको और भी स्ट्रेंथन करेंगे। हम लोग स्ट्रेंथन काफ़ी कुछ कर दिया, लेकिन ये फॉर्मल सर्कुलर आने के बाद हम लोग और भी करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि unprecedented growth hai because of pricing is also high on the gold, and projections is also price can go up further, the global, given the global uncertainties and other things. So all of that, I think time to be cautious in terms of processes, governance, compliance and all of that. तो RBI का मूव एक तरफ से डायरेक्शनली हमारे पास इनफॉर्मली समझ में आ रहा था कि दिस विल गो दिस वे। हम लोग काफी रेडी है इसके लिए, तो हमारा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है इसमें। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लोग तैयार हैं, आप अपने वैसे भी ड्यू डिलिजेंस को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, जो शायद दूसरे प्लेयर्स नहीं ले रहे होंगे, इसीलिए आरबीआई की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आया। मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिर गोल्ड लोन को लेकर किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में शायद आपके पास एक एडवांटेज था, आईआईएफएल लोन नहीं दे पा रहा था ड्यू टू आरबीआई एक्शन। अभी इनको हाल ही में दरअसल अप्रूवल मिला है। हैव यू बीन एबल टू गेन मार्केट शेयर इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, प्रलय जी? देखिए, हम लोग क्या ख्याल है कि किसी का बिजनेस कम ज्यादा होने में हमारा मार्केट शेयर इतना ज्यादा नहीं है कि उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। और क्या है, हमारे पास डायरेक्ट असाइनमेंट का पोर्टफोलियो था आईएफएल का, वो भी रन ऑफ कर रहा है। तो ओवरऑल एक्चुअली हम लोग रन ऑफ कर दिया वो पोर्टफोलियो काफी अभी, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्ट असाइनमेंट यू कैन नॉट डू व्हेन न्यू पोर्टफोलियो दे आर नॉट बिल्डिंग। सो गिवन दैट, it has been sort of neutral. It didn't affect us much, either positive or negative. And but हम लोग we want to focus on our business, our customers. हमारा segment अलग है थोड़ा सा, हमारा rates भी थोड़ा सा कम है compared to the NBFC sector. तो उसी का हिसाब से हमारा एग्जीक्यूशन ठीक रहेगा, तो हम लोग ये ग्रोथ करते रहेंगे। तो इस साल में हम लोग ईयर ऑन ईयर 27% ग्रोथ किया। काफी कुछ ग्रोथ होता है गोल्ड लोन बिजनेस में, क्योंकि वो प्राइस ज्यादा हो गया, क्योंकि प्राइस, गोल्ड का जो प्राइस 25 से 30% ऊपर गया लास्ट एक साल में, और अभी भी जो प्रोजेक्शन है और भी आगे जाने वाला है, इसलिए हम लोग एलटीवी मैनेज करके चल रहा है, क्योंकि जब वो प्राइस नीचे आएगा देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो गिवन दैट, वी आर लुकिंग एट इट एट अ बैलेंस ग्रोथ, टनेज ग्रोथ, कस्टमर ग्रोथ, सब कुछ देख के हम लोग चल रहा है। ओवरऑल एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है हम लोग। जस्ट बिकॉज गोल्डन प्राइस आर गोइंग अप, वी आर नॉट टेकिंग द बिजनेस दैट हाई, वी आर डूइंग इट बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन। ओके, अच्छा प्रलय जी, एक सवाल और पूछूंगा। आई मीन नॉट एग्जैक्टली आपके बैंक से नहीं, मैं पूरे इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से पूछना चाहूँगा। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, अब रेट कट की एक प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट यूएस में जो रेट कट हुआ वो सब्सटेंशियल हुआ, 50 बेसिस पॉइंट का। भारत में इंडस्ट्री के अंदर क्या इस वक्त सेंस मिल रहा है? ये जो रेट कट की प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो सकती है, कंसिडरिंग आई थिंक आवर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी? देखिए वीरेंद्र जी, हम लोग तो ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ चेंज होगा तो इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फेड हैज क्लियरली डन अ 50 basis points cut. They are also talking about another 225 at least in the next quarter, this quarter itself. So we are not isolated, we are linked to some extent. Having said that, हमारा इन्फ्लेशन अभी मोरलेस कंफर्ट जोन में धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी एक ग्लोबल जो क्राइसिस हुआ है अभी जो मिडिल ईस्ट में, उसके लिए देखना पड़ेगा कि ऑयल का प्राइस किधर जा रहा है, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट आता है कि नहीं। तो हमको लगता है इमीडिएट जो है अक्टूबर में जो है, हमको पता नहीं है, हमको आई एम नॉट वेरी होपफुल दैट एनी मेजर चेंज विल हैपन इन द स्टांस। बट दिसंबर में देखना पड़ेगा बेस्ड ऑन व्हाट फेड इज डूइंग। शायद RBI will have a close eye on inflation growth, and also what the Fed is doing in the next 2 cycles.
and also they will see global crisis, how it escalates or it settles down. Based on all this, I think दिसंबर में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है. अक्टूबर में मेरे को लगता नहीं है अभी based on this global crisis anything major will happen.